हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां, आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की खबर लेके आया हूं, जिसकी भी बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नमस्कार जी, आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में बुढ़ापा पेंशन के लिए। जी हां, नवंबर से ऐलान हुआ था आपकी 200 रुपए बढ़कर पेंशन आएगी। दिसंबर जनवरी चला गया, अब फरवरी में आपकी 3200 रुपए आ गए। और अब खुशी की बात यह है कि आपके वो 3 महीनों के 200 रुपए भी आपके खातों में सरकार के द्वारा डालने का काम कर दिया गया है। आज ही सभी के खातों में 200 रुपए, जो नवंबर के, दिसंबर के और जनवरी के थे, टोटल 600 रुपए आपके खातों में आ चुके हैं। फरवरी की पेंशन मार्च में आएगी, जो कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन 3200 आएगी। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, सभी की अब 3200 पेंशन आएगी। और पिछली पेंशन भी आपकी जो नवंबर दिसंबर की थी, वो भी सरकार ने, उनके भी 200 रुपए आज आपके खातों में डालने का काम कर दिया गया। जल्दी से चेक कर लीजिए, आज सभी के खातों में 200 रुपए सीधा 400 रुपए आए हैं। 200 रुपए तो पहले आ गए थे, 400 रुपए अभी आए हैं। अब नई पेंशन वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। अगर आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे फैमिली आईडी में मैं 60 वर्ष का हो गया, मगर आपको फैमिली आईडी अपनी अपडेट करवानी होगी, क्योंकि आप 60 वर्ष के तो हो गए, फैमिली आईडी में 58 साल के हैं, तो आपको वहां पर अपडेट करवानी होगी। और नया ऑप्शन जो सरकार के द्वारा चालू किया गया है, ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर, वो भी आपको चालू करवाना होगा। जब भी आपको अब बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, अन्यथा आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। ये ऑप्शन आपको चालू रखना होगा। और आने वाले समय में अब आपकी जब भी पेंशन बनेगी, तो आपकी 3200 रुपए आपके खाते में सीधे सरकार के द्वारा डाल दिए जाएंगे। और जो भी नई पेंशन बनवाना चाहता है, उसको अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी चालू करवाना होगा। मत बल्कि बैंक से आधार कार्ड लिंक होना अति आवश्यक है। अगर आपका बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तो आपकी चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, कितनी भी हो, नहीं आएगी। सरकार ने बोल दिया है, सरकार अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू ही आपके खाते में पैसे डालती है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपके 400 रुपए भी आ गए हैं। जिसके आ गए हैं कमेंट करके बता देना। अभी तक जिसके नहीं आए हैं, वो सोमवार तक आ जाएंगे। लगभग सभी के आज सरकार ने 400 रुपए डाल दिए हैं। 200 रुपए पेंशन के, जब आपकी 10 तारीख को पेंशन आई थी 3000, उससे अगले दिन ही सरकार ने 200 रुपए डालने का काम कर दिया था। 400 रुपए बचे थे, वो सरकार ने आपके आज डालने का काम कर दिया। नई पेंशन वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने अपनी पेंशन के लिए एज बिल्कुल अपडेट रखनी होगी, और ओल्ड एज सिटीजन भी आपको अपनी फैमिली आईडी में अपडेट रखना होगा। वो डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही आपके खातों में पैसे डालने का सरकार के द्वारा काम किया जाता है, वो भी आपको हमेशा चालू रखना होगा। और आप नई पेंशन बनवाने जा रहे हैं, तो आपको अपना बैंक अकाउंट भी एक बार चेक करना होगा कि वो चालू है या बंद। कई बार आप काफी लंबे समय से खाते में कोई लेन देन नहीं करते, तो बैंक के द्वारा वो होल्ड पर या बंद कर दिया जाता है। पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है। जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करने जाएं, तो अपने जो भी आपका अकाउंट है, उसमें 1000-2000 रुपए डिपॉजिट और विड्रॉल करा के देख लेना। और अपना डायरेक्ट बेनिफिट जो आपका अकाउंट है, बैंक से लिंक है, जो आधार कार्ड दिया गया, वो भी चेक करवा लेना कि आधार कार्ड आपका लिंक है या नहीं है। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यही थी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर हरियाणा सरकार की द्वारा जितनी भी घोषणाएं और इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, सबसे पहले सबसे स्टिक देने का काम किया जाता है इस चैनल पर। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे लाडो लक्ष्मी हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, सबसे पहले आपको सूचना देने का काम किया जाता है, ताकि आप समय रहते अपने डॉक्यूमेंटों को अपडेट कर सके और आपका बीपीएल कार्ड भी बच सके और बुढ़ापा पेंशन भी बच सके। हमने सबसे पहले बताया था कि पिछले महीने की जो भी आपके 200 रुपए बचे हुए हैं, वो सरकार जल्द ही आपके खातों में डालने का काम करेगी। वही हुआ, सरकार ने पेंशन के सिर्फ 6 से 7 दिन के अंदर ही आपके खातों में
400 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए और अब सरकार ने ऐलान भी कर दिया अब किसी की ना तो पेंशन कटेगी ना तो होल्ड पर होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं तो पेंशन होल्डर को मैसेज के थ्रू बताना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, आप डिपार्टमेंट में आकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। यही थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।